हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हर हर महादेव मैं सबसे पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल हमने जहाँ कथा में विश्राम लिया था, दशानन कहता है कि असंभव को संभव करके दिखाया है मेरे महादेव ने। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वो संगीत की ध्वनि से पहले पत्तों को उड़ाता है, उसके बाद वो शिलाएं भी उड़ना शुरू हो जाती हैं। और शिलाएं उड़ना क्या शुरू होती हैं, शिलाएं धीरे 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 ऊपर उठती हैं धरती से। और उसके बाद वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दशानन जब विश्वकर्मा जी के साथ कैलाश की ओर चल पड़ता है तो पीछे पीछे वो सारी शिलाएं चलना शुरू कर देती हैं। ये हालत होती है, आगे आगे दशानन, पीछे पीछे सारी शिलाएं। और इस प्रकार से शिलाएं जो हैं कैलाश तक पहुंचती हैं। कल हमने एक तो ये बात करी थी, दूसरा हमने ये भी बात करी थी कि किस प्रकार से महादेव माता पार्वती को समझाते हैं कि पार्वती तुम माया के चक्र में उलझ गई हो। पहले तुम्हें ग्रह का मोह हो गया था, अब पुत्री के विवाह का मोह। तो ये सब मोह है, ये सब आसक्ति के प्रतीक हैं। और माता पार्वती कहती हैं कि नहीं स्वामी, ये आसक्ति के नहीं, ये हमारे दायित्वों के प्रतीक हैं, हमारे वो दायित्व जिन्हें हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। तो महादेव बहुत समझाते हैं, वो कहते हैं लेकिन ये चीज़ संभव नहीं है, तुम मेरी बात को अभी नहीं समझ रही हो, लेकिन कल को तुम्हें पता चलेगा कि हमारे द्वारा उठाया गया ये जो कदम है ये उचित नहीं था। पर माता पार्वती वाकई इस समय कुछ समझने की उनमें वो नहीं है, क्योंकि उनके मन में एक ही चीज़ घर कर गई है कि वो आश्वासन दे चुकी हैं राजा आयु को और महारानी को। तो अब जब वो आश्वासन दे चुकी हैं तो वो पीछे कैसे हटें। अब वो कैसे उन्हें जाकर बोलें कि नहीं, संभव नहीं है ये विवाह, हम बड़ा नहीं करेंगे नहुष को। बस ये चिंता उनको अंदर ही अंदर परेशान करती जा रही है। उधर जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कल के जो राजा आयु हैं वो महर्षि वशिष्ठ को भी जाकर सब कुछ बता देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि राजा आयु अपने राजपुरोहित को और अन्य जो उनके बड़े बड़े लोग होते हैं उन सब के साथ वो अशोक सुंदरी के लिए शगुन भेज देते हैं। अब शगुन भेज देते हैं, शगुन आ जाता है तो साथ में वो कहते हैं, उनके जो राजपुरोहित होते हैं वो आके बोलते हैं माता को प्रणाम करके कि माता, महाराज आयु का ये पत्र भी है। और पर इसमें उन्होंने हमें कहा था कि हम आपके और महादेव के समक्ष इस पत्र को पढ़ें। तो नंदी जी कहते हैं कि देखिए, महादेव तो कैलाश पर हैं नहीं है, इस समय वो कैलाश पर उपस्थित नहीं है, आप माता के सामने पत्र पढ़ सकते हैं। माता के सामने पढ़िए या महादेव के सामने पढ़िए, एक ही बात है। अब आयु महाराज का वो पत्र पढ़ना शुरू करते हैं और उस पत्र में यही लिखा जाता है कि आपके द्वारा हमें जो आश्वासन दिया गया था माता पार्वती के द्वारा, उसी के आधार पर हम अपने पुत्र का शगुन आपकी पुत्री के लिए भेज रहे हैं और आप इसे स्वीकार करें। और जितनी जल्दी हो सके अब हमारे पुत्र को वयस्क बनाकर और आपकी ओर से भी हम शगुन की अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार का पत्र पढ़कर और ज़्यादा पत्र सुनकर माता पार्वती और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अब आया हुआ शगुन तो वापस जा नहीं सकता। शगुन फटाफट, जो गण प्रेत होते हैं वो आगे बढ़कर शगुन को रख भी लेते हैं। अब जाते जाते राजपुरोहित कहते हैं, जी अब हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग शीघ्र ही महाराज आयु के महल में पधारेंगे। माता पार्वती अनमयस्क मन से हाँ करती हैं, क्योंकि वो हाँ तो करना चाहती हैं अच्छे मन से, परंतु उनके मन में चिंता भी तो है कि महादेव ने कह दिया है कि कदापि वो ऐसा नहीं करेंगे, कदापि अनुमति नहीं देंगे। और उधर महादेव खुद भी इतने विचलित हैं कि वो जाकर शमशान में बैठ जाते हैं। और वहाँ जब भी महादेव परेशान होते हैं या ध्यान में ज़्यादा जाना चाहते हैं तो हमेशा वो शमशान में ही जाकर बैठते हैं और जलती चिताओं के बीच में बैठकर ध्यान करते हैं। उधर गंगा देवी कहती हैं, पार्वती
तुम्हारी बेटी का शगुन आया है, तो तुम्हें तो उसको देखकर खुश होना चाहिए, पर तुम तो मुझे बहुत अप्रसन्न नजर आ रही हो, क्या कारण है? तो माता पार्वती बताती हैं कि भाई सारी सारी बातें बताती हैं कि इस तरीके से मेरी और महाराज आयु की बात हुई थी, लेकिन महादेव किसी भी प्रकार से सहमति नहीं दे रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि महादेव कहते हैं कि अगर नहुष को अभी बड़ा किया गया तो वो सही नहीं होगा, वो प्रकृति के खिलाफ होगा, विरुद्ध होगा। तो गंगा देवी कहती हैं कि महादेव सही तो कह रहे हैं पार्वती, क्योंकि अभी एक बालक को तुम अचानक वयस्क बना दोगी तो ये होगा तो अप्राकृतिक ही ना, बात तो ये सही नहीं है। पर माता पार्वती कहती है किंतु दीदी, हुंड से नहुष की रक्षा का एक यही तो उपाय शेष बचा है, और कोई तो उपाय नहीं है। हुंड एक बड़ा असुर है, वो जब चाहेगा वो छोटे से बालक का वध कर देगा, और जिस दिन उसने वध कर दिया उस बालक का, तो वो तो अमर हो जाएगा, क्योंकि उसे तो श्राप प्राप्त है कि वो नहुष के हाथों ही मरेगा। तो आप ही बताइए ना, क्या मेरा सोचना गलत है? गंगा भी शांत हो जाती हैं। उधर नारायण वो शिव के समक्ष पहुंच जाते हैं। आप सब जानते हैं कि जब जब शिव दुविधा में होते हैं, जब शिव को कुछ समझ नहीं आता, उस समय नारायण स्वयं वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि नारायण में और महादेव में एक ऐसा संबंध है, ये तो आप जानते हैं कि वो त्रिदेव हैं। और खास कर नारायण जो हैं, उन्हें महादेव की एक एक बात से चिंता होती है, एक एक बात से, क्योंकि वो तो शिव का ध्यान भी करते हैं ना, इसलिए उन्हें पता होता है कि महादेव इस समय क्या सोच रहे हैं। वो वहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँच के बोलते हैं महादेव, आज कैलाश पर आपकी पुत्री के विवाह का शगुन आया है, किंतु आप उपस्थित नहीं थे। आप कहते हैं कि देवी पार्वती द्वारा नहुष को बड़ा करना अप्राकृतिक है, किंतु ये कैसे हो सकता है महादेव? देवी पार्वती तो स्वयं प्रकृति हैं, और जब स्वयं प्रकृति कुछ करना चाहती है तो वो अप्राकृतिक कैसे हुआ? तो महादेव कहते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं आप उसका अर्थ भी तो समझिए नारायण। जो प्रकृति के नियमानुसार नहीं है वो अप्राकृतिक ही तो हुआ। आप खुद बताइए ना कि प्रकृति के विरुद्ध अगर एक कार्य होता है तो वो प्रकृति के अनुसार तो ना हुआ। तो प्रकृति होकर पार्वती कैसे ये कार्य कर सकती हैं? मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है नारायण कि पार्वती का ऐसा निर्णय केवल अपने मोह के कारण है, अपने निजी हित के कारण है। वो अपने निजी हित के लिए ये निर्णय ले रही है, सिर्फ नहुष और अपनी पुत्री अशोक सुंदरी के हित के लिए। ये उचित नहीं है नारायण, ये उचित नहीं है। इसलिए पार्वती के इस निर्णय में मैं अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। कैसे दूं मैं स्वीकृति? यदि ये कार्य जनहित के लिए होता ना तो मैं अवश्य इसमें स्वीकृति देता, परंतु ये पार्वती का निजी हित है। क्योंकि महादेव ये जानते हैं, महादेव को अपने ऊपर तो विश्वास हर इंसान को होता है, और महादेव तो महादेव हैं। वो जानते हैं कि जब उन्होंने कहा है कि नहुष का संरक्षण अब उनके वो करेंगे, नहुष अब उनके संरक्षण में रहेगा, तो वो जानते हैं कि नहुष का वध नहीं कर सकता, किसी भी हालत में हुंड नहुष का वध नहीं कर सकता। और जब नहुष का वध ही नहीं होगा तो नहुष बड़ा भी होगा, और बड़ा होने के बाद वो हुंड का वध भी करेगा। तो इसमें तो कुछ चीज़ है ही नहीं ऐसी कि जो ना हो सकती हो। यही कारण है कि महादेव को लगता है कि परंतु पार्वती मोह के कारण ये सब कुछ सोच रही है नारायण, जो मुझे उचित नहीं लग रहा। भगवान विष्णु कहते हैं परंतु महादेव, आयु और उनकी पत्नी ये मान बैठे हैं कि देवी नहुष को बड़ा कर देंगी। अब इसका समाधान क्या है? आप ये भी तो सोचिए ना कि यदि देवी पार्वती ने उन्हें ये वचन दे दिया है कि वो नहुष को बड़ा कर देंगी, तो आप बताइए ना कि देवी अपने कही हुई बात से पीछे कैसे हट जाएं? क्योंकि वो तो बहुत मान पूर्वक ये बात कह के आई हैं कि मैं महादेव से जाकर बात करूंगी, महादेव कभी मना नहीं करेंगे और हम नहुष को बड़ा कर देंगे। अब इतनी बड़ी बात जब देवी स्वयं अपने मुख से कह चुकी हैं महादेव, तो आप सोचिए कि अब इस बात का समाधान क्या है। अब देवी पार्वती कैसे जाके कह सकती हैं नहुष के माता पिता को कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता। अब ये सब चीज़ें देखकर महादेव भी जब ये बातें सुनते हैं तो महादेव भी के पास भी कोई जवाब नहीं है।
भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव, आप ये भली भांति जानते हैं कि देवी पार्वती आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करेंगी। ये बात तो आप जानते हैं। महादेव, आपका जो भी निर्णय होगा, मैं जानता हूँ कि वो मेरी बहन के हित में होगा। आप सब जानते ही हैं कि जब एक बार भगवान विष्णु ने शिवलिंग बनाने के लिए सहायता करी थी माता पार्वती की विवाह से पूर्व, तो उन्होंने माता पार्वती को अपनी बहन बनाया था वो रस्म पूरी करने के लिए। तो तब से वो माता पार्वती को अपनी बहन ही कहते हैं। ये बात मैंने दोबारा इसलिए बताई है कि यदि आप लोग भूल गए हों तो मैं आपको याद करा दूँ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि देखिए महादेव, जो भी आपका निर्णय होगा, मैं जानता हूँ कि मेरी बहन के हित में होगा, किंतु मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि शक्ति के संकल्प को पूरा करना शिवत्व का धर्म है, और यदि आप शक्ति का सहयोग नहीं करेंगे, आप शक्ति को सहयोग नहीं देंगे, तो ये सृष्टि के लिए शुभ नहीं होगा। जिस प्रकार से आपके और मेरे मत के मिलाप से ये संसार चलता है ना, जब जिस भी चीज़ में मेरी और आपकी सहमति एक हो जाती है, तब वो कार्य पृथ्वी पर हो पाता है, सृष्टि में हो पाता है। उसी प्रकार से आपको समझना होगा महादेव कि सृष्टि के लिए ये शुभ नहीं होगा यदि आप पुरुष होकर प्रकृति का साथ नहीं देंगे। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिस प्रकार से आपके और मेरे मत के मिलाप होने से ये संसार चलता है, उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष का एक मत होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। अब आप विचार कीजिए और मुझे बताइए। भगवान शिव जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं, अवश्य नारायण, मैं आपकी बात समझ गया, अवश्य नारायण, वही होगा जो प्रकृति चाहती है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जा सकते। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ठीक है महादेव, अब आप मुझे अनुमति दीजिए। और इस प्रकार से अनुमति लेकर भगवान विष्णु वहाँ से प्रस्थान करते हैं। उधर शगुन देखकर माता पार्वती परेशान होती जा रही हैं। गंगा देवी ने भी अब तो ये कह दिया कि बात तो सही है, क्योंकि महादेव जो बात कह रहे हैं कि वो बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो गलत तो कह ही नहीं रहे। पर मैं इतना जानती हूँ पार्वती कि हर एक कार्य जो कि संतान के लिए होता है, उसके बारे में बहुत सोचना समझना ज़रूरी हो जाता है। तुम कहती हो कि स्वामी तुम्हारे विरुद्ध हैं, ठीक है, और तुम ये भी जानती हो कि शगुन को लौटाना उचित नहीं है, परंतु पार्वती, ये तुम्हारी अकेली की समस्या नहीं है, ये तुम्हारी अकेली की समस्या नहीं है, ये तुम्हारी संतान से संबंधित है। और जो समस्या संतान से संबंधित होती है, उसका उपाय तो तुम्हें और महादेव को एक साथ ढूंढना होगा। संतान की समस्याओं के लिए यदि माता समझे कि सिर्फ जो वो सोच रही है वो उचित है, या पिता सोचे कि जो मैं सोच रहा हूँ उचित है, तो ये उचित नहीं होता है, बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संतान का हित उसी में होता है जब उसकी हर समस्या का समाधान उसके माता और पिता दोनों मिलकर सोचते हैं। तो इसीलिए पार्वती, मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि इस संदर्भ में तुम्हें महादेव से दोबारा बात करनी चाहिए, तुम्हारी बात करनी बहुत आवश्यक है उनसे। माता पार्वती भी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी वो कोई कार्य नहीं करती जिसमें कि महादेव की अनुमति ना हो। ये बात तो सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि माता पार्वती ने आज तक जो भी किया है वो महादेव की अनुमति लेकर किया है। यहाँ तक कि जब महादेव को दान करने की बात हुई थी, नारद मुनि के कहने पर उन्हें वृक्ष से बांधने की बात आई थी, तो उन्होंने ये कार्य भी महादेव की अनुमति लेकर ही किया था। तो वो महादेव की अनुमति के बिना तो कुछ भी नहीं करती हैं। उधर बच्चे कैलाश पर बहुत प्रसन्न है शगुन की वस्तुएं देख देख कर। गणेश जी भी, अरे हमारी बहन तो इन वस्त्रों में कितनी सुंदर लगेगी, अरे वो तो राजकुमारी लगेगी। तीनों ही बच्चे प्रसन्न हैं। उसी समय महादेव वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने भी उन्हें समझाया। महादेव उपस्थित होते हैं तो गणेश जी जैसे ही देखते हैं, पिताजी पिताजी शुभ समाचार है, शुभ समाचार है, माता नहुष को बड़ा करने वाली हैं, अब उसका विवाह होगा, मेरी तो सारी चिंताएं खत्म। मुझे तो यही चिंता लगी रहती थी ना कि नहुष तो मेरा मित्र है, इतना छोटा है, और वो हुंड का मुकाबला कैसे करेगा।
परंतु माता ने कह दिया है कि वो जल्दी उसको बड़ा कर देंगी और फिर तो उसका विवाह भी हो जाएगा। देखो देखो पिताजी, तभी तो ये इतनी सारी भेंट आई है। तो उधर से कार्तिकेय भी बोल पड़ते हैं, पिताजी हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं। माता पार्वती कुछ नहीं कहती। अब बच्चे जो हैं वो अपना खेलने में व्यस्त हो जाते हैं कि अब कहते हैं उसको, अशोक सुंदरी को, कि दीदी अब हम खेलते हैं, क्योंकि अब तो कुछ दिन ही आप यहाँ पर हैं, फिर तो आपका विवाह हो जाएगा, तो चलो चलो हम खेलने चलते हैं। अब बच्चे खेलने चले जाते हैं। देवी गंगा भी समझ जाती हैं कि इस समय कुछ भी कह लीजिए, लेकिन महादेव और माता पार्वती का अकेले में वार्ता करना अति आवश्यक है, इसलिए गंगा भी वहाँ से चली जाती हैं, प्रस्थान कर जाती हैं, कर जाती हैं, कर जाती हैं। जब गंगा भी चली जाती हैं तो माता पार्वती उनके सामने आकर खड़े हो जाती हैं महादेव के। महादेव कहते हैं, कुछ कहना चाहती हो पार्वती, कुछ कहना चाहती हो मुझसे? माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आज महाराज आयु की ओर से शगुन आया है और रीति अनुसार हमें शगुन भेजना चाहिए। अभी वो इतनी ही बात कहती हैं माता पार्वती, तो महादेव कहते हैं, शगुन आया है तो बधाई नहीं दोगी मुझे? बोलो पार्वती, शगुन आया है तो क्या मुझे बधाई नहीं दोगी? माता पार्वती एक बार में उनका चेहरा दिखने लग जाती है महादेव का, कि महादेव ये क्या कह रहे हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती जो वचन तुम्हें मैंने दिया था, आप जानते हैं कि इस विवाह के समय में पति ये भी वचन देता है ना कि मैं अपनी पत्नी को, कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूँगा, और इसके नाते पत्नी हर बात अपने पति से मनवा भी सकती है क्योंकि पति ने वचन दिया है। वही बात आज यहाँ महादेव फिर दोहरा रहे हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती जो वचन तुम्हें मैंने दिया था, यदि तुम चाहती तो उसके माध्यम से तुम मुझे नहुष को बड़ा करने के लिए विवश कर सकती थी, मुझे विवश कर सकती थी, परंतु तुमने नहीं किया। और मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तुमने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया पार्वती, क्योंकि तुम्हें मेरी सहमति अधिक प्रिय है। तुम ये चाहती हो कि तुम वही कार्य करो जिसमें मैं सहमत हूँ। और पार्वती मैं इससे भी अनभिज्ञ नहीं हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य सदैव इस परिवार का सुख और प्रसन्नता है, सिर्फ सुख और प्रसन्नता। और अशोक सुंदरी का विवाह यदि इसी उद्देश्य को पूरा करता है तो फिर क्यों नहीं। यदि कैलाश पर सभी की यही इच्छा है तो फिर क्यों नहीं। पार्वती कैलाश पर जो सभी की इच्छा है वही मेरी भी है, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। माता पार्वती जब ये बातें सुनती हैं वो इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। महादेव आगे कहते हैं, पार्वती मेरी पूरी सहमति, मेरी पूरी स्वीकृति तुम्हारे साथ है, तुम वही करो जो तुम चाहती हो। जैसे ही महादेव ये बात करते हैं, माता पार्वती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। माता पार्वती कहती हैं, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। तो शिव फिर कहते हैं, अब बोलो, क्या अभी बधाई नहीं दोगी? माता पार्वती अपनी आंखों में आंसू लेके कहती हैं, बहुत बहुत बधाई हो स्वामी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे मुख पर सदैव मैं ऐसी ही प्रसन्नता का भाव देखना चाहता हूँ, सदैव। अब तुम एक काम करो, शीघ्र प्रस्थान करने की तैयारी करो। माता पार्वती तुरंत सब तैयारियां पूर्ण करती हैं। शगुन के लिए क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए, सब तैयारियां हो जाती हैं। जब सब तैयारियां हो जाती हैं, महादेव के पास जाती हैं, उनके चरणों में बैठ जाती हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती शगुन देने के साथ साथ अब तुम नहुष को भी बड़ा कर देना, और जब तक तुम लौटोगी तब तक गृह निर्माण भी हो चुका होगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी पार्वती, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और इस प्रकार से माता पार्वती आशीर्वाद प्राप्त करके प्रस्थान करती हैं। जैसे ही वो महल के अभी द्वार तक पहुंचती हैं तो महाराज आयु और महारानी के पास सूचना पहुंच जाती है, महाराज महाराज महारानी महारानी देखिए स्वयं माता पार्वती आई हैं गणप्रेतों के साथ, देखिए स्वयं माता पार्वती आई हैं। उन्हें एक बार में तो विश्वास ही नहीं होता है कि स्वयं माता यहाँ पे आई हैं शगुन लेके। दोनों तुरंत द्वार पे पहुंच जाते हैं, तुरंत द्वार पे पहुंचते हैं और द्वार पर जाकर देखते हैं कि माता पार्वती आ रही हैं गणप्रेतों के साथ शगुन का सामान लेकर। इतने प्रसन्न होते हैं, उनका स्वागत करते हैं
उनको लाकर जब स्वागत करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, तो फिर माता पार्वती बोलती है नहुष कहाँ है? तो वो कहते हैं नहुष तो अभी आश्रम में है, बट हम उसे अविलंब बुला लेंगे, इसकी कोई वो नहीं है। और तुरंत वो नहुष को भी सूचना भेज देते हैं। नहुष भी अविलंब वहाँ पर पहुँच जाता है। नहुष आता है, माता पार्वती को प्रणाम करता है, तो माता पार्वती नहुष से प्रश्न करती हैं, कहती हैं नहुष, अब हम तुम्हें शीघ्र ही वयस्क में परिवर्तित करने वाले हैं। अगर कोई शंका हो तो निसंकोच हमसे कह सकते हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी कार्य हो जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो। नहुष कहता है हाथ जोड़कर, माता ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, आप जो चाहती हैं, आप जैसा चाहती हैं, आप वैसा कीजिए। महादेव भी जब ये बात देखते हैं कि नहुष ने भी बहुत प्रेम पूर्वक स्वीकृति दी है, महादेव भी खुश हो जाते हैं। माता पार्वती नहुष को लेकर शिवालय में जाती हैं। शिवालय में जाकर माता पार्वती प्रार्थना करती हैं सबसे पहले महादेव से कि महादेव आप नहुष को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम इसे बड़ा करने जा रहे हैं। और इस प्रकार से दोनों शिवालय में बैठते हैं और माता पार्वती अपनी शक्तियों के द्वारा नहुष को एक बलशाली वयस्क के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। वो 10-12 साल का बच्चा अब एक पूर्ण रूपेण वयस्क में परिवर्तित हो गया था। जब माता पार्वती अपनी आँखें खोलती हैं तो उनके सामने एक पूर्ण रूपेण वयस्क बैठा है। वो बहुत प्रसन्न होती हैं। उधर महादेव भी जब देखते हैं तो वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती उठती हैं, राजा महाराजाओं को बोलती हैं आप लोग अपने बेटे को देखना चाहते हैं? तो वो कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर। तो वो आवाज़ लगाती है नहुष। तो वो जैसे ही नहुष आता है तो देखकर हैरान हो जाते हैं, आके दोनों के पाँव छूता है और एकदम इतना बड़ा बेटा। राजा रानी अचंभित भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। महारानी ये कहती हैं कि मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर है कि हर एक उम्र में हर बच्चा कुछ ना कुछ एक नया अनुभव प्राप्त करता है, एक नई शिक्षा ग्रहण करता है। मेरे पुत्र से वो सब छिन गया, परंतु फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि आज वो इस काबिल बन गया है कि अब वो हुंड का वध कर सकता है। और माता पार्वती बोलती हैं ये बात तो सत्य है, अब आप ये बताइए कैसा लगा आपको आपका पुत्र? तो कहती हैं बहुत सुंदर, अति सुंदर लगा हमें हमारा पुत्र। अब इसके बाद माता पार्वती मन ही मन में जो शगुन का सामान लेकर आती हैं, नहुष को वहाँ बिठाकर मन ही मन में कहती हैं स्वामी आपको हम अपने साथ मानकर ये शुभ कार्य करने जा रहे हैं, आप हमें अनुमति दीजिए। महादेव कहते हैं पार्वती मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुमसे अलग मैं हूँ कब? माता पार्वती तक आप जानते हैं कि हमेशा वो हर चीज़ पहुंचती है जो भी महादेव माता पार्वती के लिए कहते हैं। माता पार्वती को ऐसा महसूस होता है कि सच में महादेव उनके साथ बैठे हुए हैं और वो शगुन की रस्म जो होती है वो पूरी करते हैं। और इस प्रकार से अशोक सुंदरी और नहुष का शगुन जो है वो पूर्ण हो जाता है। अब ज़रूरत है तो तैयारियों की। और उधर गणेश जी सोच भी रहे हैं कि तैयारियां करूं, तो कहते हैं तैयारियां तो करनी है विवाह की, पर तैयारियां कैसे करते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं। कहते हैं कार्तिक से पूछती हैं भैया भैया आप बताइए ना तैयारी कैसे करनी है। तो कार्तिक कहते हैं देखो गणेश, अगर युद्ध के बारे में कुछ पूछना है तो मैं तुम्हें पूरा बता सकता हूँ, लेकिन विवाह नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अनिभज्ञ हूँ। फिर वो नंदी से पूछते हैं नंदी जी आप बताइए ना विवाह की तैयारी कैसे करते हैं। नंदी जी कहते हैं देखो मैंने तो आज तक एक ही विवाह जो है वो देखा है और वो है महादेव का, और वो विवाह बहुत अजीब था, वैसी तैयारियां हमें नहीं करनी है। तो अब वो लोग परेशान हो रहे हैं कि हम पूछें तो किससे पूछें कि जो हमें अच्छे से बता सके कि विवाह की तैयारियां कैसे करनी है। और उधर दूसरी ओर दशानन भी कैलाश पर पहुंच रहा है, आगे आगे दशानन पीछे पीछे शिलाएं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।